रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला यती नरसिंहानंद सरस्वती फरार हो चुका है। लेकिन मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि छोटा यती नरसिंहानंद सरस्वती उर्फ अनिल यादव गिरफ्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है अखिलेश यादव की टेंशन कि उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमान है असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानने को तैयार। पूरी वीडियो को विस्तार से समझने से पहले और जानने से पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला यती नरसिंहानंद सरस्वती की जो गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी वह असल में झूठी निकली है। जी न्यूज और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म ने झूठ चलाया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डीएसपी ने साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दिया है कि हमने यती नरसिंहानंद सरस्वती को हिरासत में नहीं लिया है और कहते हैं कि ना ही उसको गिरफ्तार कर पाए हैं। हमें नहीं पता कि इस वक्त यती नरसिंहानंद सरस्वती कहां है। इसका मतलब है कि यती नरसिंहानंद सरस्वती इस वक्त फरार चल रहा है, डरपोक भाग चुका है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि अगर यती नरसिंहानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के उस डासना मंदिर में मौजूद नहीं है जहां का वो पुजारी है, तो डासना मंदिर के बाहर आने जाने वाले हर व्यक्ति से पुलिस आधार कार्ड क्यों मांग रही है? उसी डासना मंदिर के बाहर कई सारे पाखंडी गुस्ताखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में बैठक क्यों कर रहे हैं? तो पुलिस के मुताबिक यती नरसिंहानंद सरस्वती जो खुद को बहादुर हिंदुत्व कीड़ा बताता है, वो असल में डरपोक हो चुका है। वो डरपोक भाग चुका है, दुम दबाकर निकल चुका है। जो दहाई देता था कि मैं अपने धर्म को बचाने के लिए जान दे दूंगा, वो डरपोक यती नरसिंहानंद सरस्वती फरारी की जिंदगी गुजर रहा है, भाग चुका है। लेकिन मुसलमानों के लिए एक बड़ी और खुशी की खबर यह है कि उसी उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर में छोटा यती नरसिंहानंद सरस्वती उर्फ अनिल यादव, जिसने कुछ दिन पहले न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, बल्कि उसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के पुतले बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पुतले बनाए, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन के शान में गुस्ताखी की, उस अनिल यादव यानी छोटा नरसिंहानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और बड़ा यती नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ, माफ करना, छोटा यती नरसिंहानंद सरस्वती के अलावा जिस वीडियो में 3 और लोग दिख रहे थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिनके नाम है अनिल यादव, जिसने मुख्य तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अनिल और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का पुतला बनाया है। साथ ही राम सिंहानंद, राम स्वरूपानंद और निर्भयानंद के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और बड़ा यती नरसिंहानंद सरस्वती, डरपोक यती नरसिंहानंद सरस्वती, कीदड़ यती नरसिंहानंद सरस्वती, हिंदुओं को भड़काने वाला, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने वाला यती नरसिंहानंद सरस्वती पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 302 हर्टिंग समवन रिलीजियस फीलिंग, और भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है। यानी उसे कम से कम 10 साल की सजा होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये सब कुछ उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिस उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। और वो 4 करोड़ मुसलमान उस असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मानते, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले को जमीन से लेकर पुलिस स्टेशन तक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश का 4 करोड़ मुसलमान अपना नेता,
अखिलेश यादव को मानता है। उत्तर प्रदेश का 4 करोड़ मुसलमान अपना वोट अखिलेश यादव को देता है, लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर खामोश है, काफी खामोश है, यानी इस पर कुछ बोलना तक नहीं चाहते हैं। हालांकि अखिलेश यादव को चूंकि मुसलमानों के वोटों का समर्थन है और यह पूरा मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यती नरसिंहानंद सरस्वती उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है। भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का दिल जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धड़कता है, उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जा रही है, उनके नाम की गालियां निकाली जा रही है, उनका नाम लेकर झूठ कहा जा रहा है, और अखिलेश यादव रैली करने को तैयार नहीं, उसका विरोध करने को तैयार नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसे आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। हैदराबाद के मुसलमानों ने इमाम को अपना पार्टी समझा, ओवैसी साहब को अपना नेता समझा और अपने वोटों का समर्थन भी ओवैसी साहब और इमाम को दिया। बदले में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखी की जा रही है, उसके बस मुसलमानों के वोट लेने वाले इमाम पार्टी और असदुद्दीन साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले को सजा दिलाने पर उतारू हैं। चाहे वो सोशल मीडिया में उसका विरोध करना हो या थाने में जाकर एफआईआर करना हो, हर मामले में हैदराबाद में इमाम मुखर तौर पर सामने आई है। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने अपने वोटों का समर्थन इमाम को दिया। इमाम को 2 विधायक 40 से ज्यादा कॉर्पोरेटर जिताकर दिखाए। उस महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में इमाम पार्टी ने ना सिर्फ गुस्ताखे रसूल के खिलाफ रैलियां निकाली, बल्कि सरकार पर दबाव डाला कि आपको ऐसा काम होने से रोकना पड़ेगा। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट लेने वाला अखिलेश यादव क्यों खामोश है? क्यों वो रैलियां नहीं निकाल रहा? क्यों वो विरोध नहीं कर रहा? इसके पीछे 2 मुख्य रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि अखिलेश यादव शायद यदि नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ कहकर या उसके खिलाफ एफआईआर करवाकर वो हिंदू वोट को खराब नहीं करना चाहते। और दूसरा, जो छोटा यती नरसिंहानंद सरस्वती है वो एक्चुअली में यादव समाज से आता है और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी यादव समाज का व्यक्ति मुसलमानों की वजह से जेल में जाए, इसलिए शायद मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी अखिलेश यादव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले यती नरसिंहानंद सरस्वती या फिर अनिल यादव के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, यह फैसला तुम्हें लेना पड़ेगा कि तुम किसके साथ हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले समाज के एक नेता के साथ या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उनके खिलाफ गुस्ताखी करने वाले को सजा दिलाने वाले और विरोध प्रतिरोध करने वाले नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को करना ही होगा। अगर अखिलेश यादव को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी अब अखिलेश यादव को वोट नहीं करेगा। आज अगर मौलाना जेल में है जबकि इन्होंने किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन रामगिरी महाराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के बावजूद भी बाहर है। क्यों? भारत के मुसलमानों, शर्म से डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रामगिरी महाराज इतना बड़ा क्राइम करके इसलिए बाहर है क्योंकि शिंदे उसके साथ खड़ा नहीं है, क्योंकि शिंदे को उनके समाज के लोगों ने खड़ा किया है, उनको वोट किया है, उनका समर्थन किया है। लेकिन भारत का मुसलमान ना इमाम के साथ खड़ा है, ना इमाम को वोट करने को तैयार है और ना ही ओवैसी साहब को अपना नेता मानने को तैयार है। इसीलिए सलमान अजहरी साहब बेगुनाह बिना किसी रीजन के जेल के अंदर बंद है, लेकिन रामगिरी महाराज खुलेआम घूर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और गुस्ताखी करने वाले लोगों को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि सत्ता मुसलमानों के हाथों में नहीं आ जाती, और वो सिर्फ आपके वोट,
आपका एक एक वोट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को रोक सकता है और गुस्ताखी करने वालों को सजा भी दिला सकता है। इस वीडियो को देखकर जितने मुसलमानों का भी जमीर जिंदा हुआ होगा वो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर फैलाएगा। आगामी विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, जहां जहां एमआईएम होगी मुसलमान सिर्फ एमआईएम को वोट करेगा, क्योंकि बात अब सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि अजीम अजीम हस्ती की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हमारे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना कमेंट पर रखें कि क्या अखिलेश यादव को इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, क्या अब भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देगा। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और अपनी बातों को जितना हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट पर रखिए। अपना विरोध कमेंट पर दर्ज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।